नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में भारत ने ईरान की मदद से अफगानिस्तान को न केवल कोविड वैक्सीन मुहैया करवाई बल्कि बड़ी खेप गेहूं की भी पहुंचवाई है। इसके साथ साथ और भी राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी आने वाले समय में। और ऐसा करके भारत ने पाकिस्तान को एक करारा झटका दिया, एक जवाब दिया है। क्योंकि आपको बता दें, कुछ समय पहले भारत ने पाकिस्तान से पेशकश की थी कि वो अपना रास्ता खोले, जिसकी मदद से भारत अफगानिस्तान तक ये सामान पहुंचाए। लेकिन पाकिस्तान ने शर्त रख दी कि वाघा बॉर्डर तक ट्रक जा सकते हैं, उसके बाद का सामान अफगानिस्तान के ट्रक आगे ले जाएंगे। और पाकिस्तान इंतजार कर रहा था, उसको लग रहा था कि भारत पूरी तरह से डिपेंडेंट है उस पर। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान तक जाने के लिए जो रास्ते हैं, 4-5 रास्ते हैं ऐसे तो, लेकिन जो सबसे आसान और सरल रास्ते हैं वो पाकिस्तान और ईरान के थ्रू ही जाते हैं। तो पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि भारत उसके आगे गिड़गिड़ाएगा, उससे कहेगा कि नहीं, हमें मदद पहुंचानी है, हमें रास्ता दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान को बाईपास करके भारत ने ईरान से मदद ली और समुद्र के रास्ते, चौबाहर जो उनका पोर्ट है, उसके रास्ते मदद अफगानिस्तान में पहुंचाई। और इसके जरिए न केवल भारत ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया, झटका दिया, बल्कि एक इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो छवि बनी है भारत की, एक मानवीय छवि बनी है, ह्यूमन छवि बनी है कि अफगानिस्तान में चाहे जो भी कुछ हो, चाहे भारत के खिलाफ वो जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन भारत जब ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पर आता है तो किसी चीज की परवाह नहीं करता। और ये खेप भेजकर भारत ने की है। तो दोस्तों, यहां पर जो तलखी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तलखी बढ़ी है और पिछले दिनों ये तलखी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। जो हम डुरंग लाइन पर देख रहे हैं, इंटरनेशनल लाइन है डुरंग, 2700 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इस पर फेंसिंग को लेकर तालिबान वर्सेस पाकिस्तान में झगड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान नहीं चाहता कि वहां पर फेंसिंग हो, और फेंसिंग को उसके लड़ाकों ने तोड़ दिया है। पश्तून जो ट्राइबल्स हैं, उस जो लाइन है वहां पर बसे हुए हैं। और अफगानिस्तान का कहना है कि इस लाइन को अगर बनाया जाता है, फेंसिंग को बनाया जाता है, तो इन ट्राइबल्स पर असर पड़ेगा, उनकी फैमिलीज डिवाइड हो जाएंगी। और आपको बता दें दोस्तों, तालिबान ने कभी भी डुरंड लाइन, इंटरनेशनल लाइन को माना नहीं है। तो ये करके जो जिस तरह से तलखी बढ़ी है पाकिस्तान और तालिबान की, कई संदेश भी तालिबान ने देने की कोशिश की है। एक संदेश तो पाकिस्तान को ही देने की कोशिश की है कि वो उसकी कठपुतली नहीं है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा मदद की है तालिबान को बसने के लिए, तालिबान अफगानिस्तान में कब्जा करने के लिए, लेकिन अब तालिबान ने सीधा एक संदेश दे दिया कि वो पाकिस्तान की कठपुतली नहीं है। और इंटरनेशनल ग्राउंड पर भी एक मैसेज चला गया है। जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है तालिबान का, तो तालिबान ने ये इस तरह का मैसेज दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो 2-3 डेवलपमेंट हम यहां पे देख रहे हैं, हो रही है कि भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पर बढ़ाया है, क्योंकि जरूरत है अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा। पाकिस्तान को बाईपास कर दिया और पाकिस्तान को भी बता दिया कि बिना उसकी मदद के वो अफगानिस्तान तक जा सकता है। और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत को पाकिस्तान की मदद की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो ये सामान भेजा गया, ये ऐसे समय में भेजा गया है जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपसी रिश्तों में बहुत ज्यादा तलखी आ गई है, लड़ाइयां हो रही हैं बॉर्डर को लेकर। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या जो सामान भारत भेज रहा है एक रणनीति है, एक ह्यूमैनिटरी ग्राउंड है, इससे अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते सुधरेंगे? पाकिस्तान जो बौखलाया हुआ है वो क्या कर सकता है? और इन तमाम बातों की हमने चर्चा की। हमारे साथ तीन फॉर्मर मेजर जनरल आज न्यूज नशा में हमारे साथ है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल है, फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा और फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल। आप सभी का स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले एसपी सिन्हा, फॉर्मर मेजर जनरल, आपसे ही पूछेंगे, जिस तरह से सामग्री भारत ने पहुंचा दी ईरान की मदद से, पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा, सपनों में भी उसको ख्याल नहीं आया होगा कि भारत ऐसा कदम उठा सकता है। किस तरह से जबरदस्त झटका लगा है इमरान सरकार को भारत की इस पहल से? जब हमने हिंदुस्तान ने राशन और वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने बहुत अड़ंगा लगाया। पाकिस्तान को लगता था इस मदद के बाद तालिबान का जो रवैया है, सोच है और जो रुख है, वो हिंदुस्तान के फेवर में हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहता था कि यह मदद पहुंचे। ये कितनी बड़ी अमानवीय रुख है पाकिस्तान का, ये समझने की ज़रूरत है। जो हकानी पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, वो नहीं चाहता है कि अफ़गानिस्तान के लोगों का भला हो। तो हिंदुस्तान ने ईरान की मदद से वहाँ ये सब मदद पहुँचाया। तो सवाल पैदा होता है कि क्या मदद पहुँचने का के फलस्वरूप
ये जो हिंदुस्तान ने हरकत किया है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है? तो इसका उत्तर है हाँ। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान का असल चेहरा तालिबान ने देख लिया है। तालिबान समझ गया है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान को पूरा कंट्रोल करना चाहता है और अपनी मनमानी करना चाहता है और तालिबान को कठपुतली के रूप में रखना चाहता है। ये बात समझ में आ गई है तालिबान को। यदि ऐसी बात समझ में आ गई, इसीलिए आप देखिए तो डूरन लाइन में किस तरह से समस्या तालिबान कर रहा है, किस तरह से उसने टीटीपी के परिप्रेक्ष्य में इंटरफेयर करने से मना कर दिया है। तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा झटका है ही। और इसी तरह से यदि हम मानवीय का मदद हम अफ़गानिस्तान को देते रहे तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो पलड़ा है वो भारी होता जाएगा और पाकिस्तान का पलड़ा हल्का होता जाएगा। पाकिस्तान का असल अमानवीय चेहरा पूरी तरह से उजागर हो गया है और तालिबान को भी समझ में आ गया है कि इस साउथ एशिया में किस देश पे वो भरोसा कर सकता है और किस पे भरोसा करना उसके लिए बहुत ख़तरनाक होगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान समझ गया है, पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। तालिबान अब उस पर कभी विश्वास नहीं करेगा और ये जो बीच की खाई बनी है, मेरा ख्याल है आने निकटतम भविष्य में ये खाई बढ़ती जाएगी, जिसको भरना पाकिस्तान के बस में नहीं है। तो न केवल झटका दिया है इमरान सरकार को, बल्कि एक दोस्ताना पैगाम भी अफगानिस्तान पर गया है और अफगानिस्तान जो है उसको कहीं ना कहीं ये भरोसा तो आएगा कि साउथ एशिया में अगर कोई दोस्त है तो भारत उसका दोस्त है और इस समय पर भारत ने उसकी मदद की है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो चल रहा है, जो खाई बन गई है, वो लगातार बढ़ती ही जाएगी। चलते हैं पीके सहगल फॉर्म मेजर जनरल के पास। सर, आपको लगता है जिस तरह से राहत सामग्री भारत ने पहुंचाई है अफगानिस्तान में, क्या रिश्तों में कुछ बेहतरी की उम्मीद है? क्योंकि ये माना भी जा रहा है कि जो तालिबानी है उनको जो रवैया है और कहीं ना कहीं तालिबानी जो है टेररिस्ट ग्रुप को भी जो सपोर्ट, कहीं ना कहीं जो है खबरें ऐसी आती हैं कि सपोर्ट मिलता है और यही टेररिस्ट आकर भारत में घुसपैठ करते हैं। तो इस तरह की सामग्री भारत ने भिजवाई है, एक दोस्ताना रवैया जो एक कहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उस हालात को समझते हुए भारत लगातार पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है और अब पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान का भी नाम जुड़ गया है। तो क्या इससे अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती बढ़ेगी? क्या अफगानिस्तान पर भारत जब दोस्ती बढ़ेगी तो भरोसा किया जा सकता है? इस समय अफगानिस्तान की इकोनॉमी है बिल्कुल घिर चुकी है। वहाँ सैलरीज देने के लिए पैसा नहीं है, भुखमरी है, लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे समय में हिंदुस्तान जो है बहुत बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान की सहायता कर रहा है, उनके अवाम की सहायता कर रहा है। उनको 3 बड़ी इमरजेंसी मेडिकल एड दी है, 50,000 टन्स वीट जो है वो गिफ्ट कर रहा है। इसके बावजूद अगर हम सोचें कि अफगानिस्तान के सरकार के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते नाते इम्प्रूव होंगे, ये हमारी भूल होगी। तालिबान को किसी भी सरकार ने लेजिटिमेसी नहीं दी, यहाँ तक कि सरकार इंक्लूसिव नहीं है, उनके अपने देशवासियों ने उसको लेजिटिमेसी नहीं दी। ऐसे में अगर ये सोचें कि हिंदुस्तान और तालिबान के रिश्ते नातों में बहुत उछाल आएगा, ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। हम किसी प्रकार से उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। यस, उनके अवाम जो है उसके साथ हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के बीच में जो है ताल्लुकात जो है वो इम्प्रूव होंगे और वो हमेशा ही इम्प्रूव रहे थे। तालिबान को तो बहुत बड़े पैमाने पर चुनौती दी जा रही है ISIS के माध्यम से। आने वाले समय में किस प्रकार की वहाँ सरकार होगी, उसको किस माफी की लेजिटिमेसी होगी, उसको देखने के बाद ही हम सोच सकते हैं कि रिश्ते नाते जो है सरकार के साथ इम्प्रूव होंगे। लेकिन आप देखो, हिंदुस्तान ने भी किसी प्रकार से सरकार को रिकग्नाइज नहीं किया और ना ही करने जा रहे हैं। ऐसे में ये सोचना कि हमारे रिश्ते नाते इम्प्रूव हो जाएंगे, दोस्ती सरकारों में नहीं बढ़ेगी, लेकिन हाँ, आम लोगों के बीच में, अफगानी लोगों के बीच में भारत का जो कद है बहुत ऊंचा होगा और दोस्ती, उस पर विश्वास करने की भूल भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा पीके सहगल सर का मानना है। क्योंकि अफगानिस्तान को जो मान्यता है बहुत से देशों ने नहीं दी है और भारत तक ने भी अभी तक इस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया है। लेकिन हाँ, एक ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पर भारत ने सामग्री भेजी है, लेकिन उससे दोस्ती की उम्मीद तालिबान से अभी नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि तालिबान में क्या कुछ चल रहा है आम जनता के बीच। लेकिन एक मैसेज गया है कि भारत अफगानिस्तान का दोस्त है और हमेशा दोस्त रहेगा। चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं SP सिन्हा सर के पास। सर, जिस तरह से बातचीत हो रही है कि जो सामग्री भेजी है
और एक तरह से लगातार संबंध जो है बिगड़ रहे थे अफगानिस्तान में और भारत के जो बीच में खबरें भी आ रही थी जिस तरह से वहां पे जो हो रहा था और भारत में जिस तरह से गड़बड़ी होती है और कहीं ना कहीं तालिबान लीडर्स का नाम उसमें आता है, तो क्या भारत भूल करेगा अगर वो अफगानिस्तान को अपना दोस्त समझता है? हिंदुस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान को राशन के रूप में मदद किया है और कोविड वैक्सीन पहुंचाने की पूरी कोशिश की है और सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे अफगानिस्तान हिंदुस्तान के बीच में अच्छे संबंध बनेंगे? क्या अफगानिस्तान पे हिंदुस्तान की सरकार विश्वास कर सकती है? देखिए, ये मदद के बाद गुडविल तो ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है कि गुडविल तो अफगानिस्तान तालिबान के मन में जागेगा। उसको पूर्ण विश्वास होगा कि सेल्फलेस सेवा और मदद हिंदुस्तान की सरकार कर रही है। लेकिन जो प्रश्न है कि क्या हिंदुस्तान अफगानिस्तान पे पूर्ण रूप से विश्वास कर सकता है, तो मेरा इसका उत्तर है कि नहीं। देखिए, कोई भी देश को 3 कैटेगरी में डाला जा सकता है। क्या वह पूर्ण रूप से हमारा दुश्मन है, क्या वो न्यूट्रल है, या पूर्ण रूप से दोस्त है। हम पाकिस्तान चीन के बारे में जानते हो पूर्ण रूप से हमारा दुश्मन है, लेकिन क्या अफगानिस्तान को इस मदद के बाद हम पूर्ण रूप से अपना दोस्त मान सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप 80% विश्वास कर सकते हैं, 20% विश्वास नहीं कर सकते। या तो आप पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए किसी पे, या विश्वास मत कीजिए। यदि 100% हम अफगानिस्तान तालिबान पे विश्वास नहीं कर सकते, तो हमारा क्या रुख होना चाहिए? हमारा रुख होना चाहिए कि हम मदद करते हुए अब गार्ड पे रहें। हम ऐसा न रहें कि हमसे ऐसे कोई भूल चूक हो जाए स्ट्रेटजिक, जिसके लिए हमको एक हैवी प्राइस देना पड़े। तो हम पे गार्ड पे रहने की ज़रूरत है। मदद करते रहें, गुडविल क्रिएट करते रहें, लेकिन गार्ड पे रहें। जहाँ गार्ड हमने डाउन किया, वहाँ समस्या खड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस चीज़ को यदि हम ध्यान में रखेंगे, तो मेरा ख्याल है हम गलत नहीं जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि तालिबान, अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो नंबर 1 पावर है, जो पूरा हुकूमत चला रहा है, वो कौन व्यक्ति है? क्या हुक्म एक का चलता है, या उसमें पाकिस्तान का भी कुछ रवैया है, या जो पावर है वो डिवाइडेड है तालिबान के बीच में? जब तक एक मुखिया नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। ये पूर्ण रूप से विश्वास को हिंदुस्तान को करना चाहिए, क्योंकि पावर डिवाइडेड है। तो 3 श्रेणियों में बांटा और सबसे बड़ा एसपी सिन्हा ने बताया है कि या तो दोस्त होते हैं या दुश्मन होते हैं। चीन और पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, अफगानिस्तान हमारा दोस्त हो सकता है या दुश्मन हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि 80% अफगानिस्तान पर भरोसा करें, 20% नहीं करें। तो भरोसा नहीं किया जा सकता है, हमारा दोस्त नहीं बन सकता है। लेकिन हाँ, एक गुडविल जो मैसेज है वो जरूर गया है। सेल्फलेस तरीके से जिस तरह से भारत ने मदद की है अफगानिस्तान की, वो लगातार करती रहनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ भारत सरकार को, देश को सावधान रहने की जरूरत है। अफगानिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चलते हैं फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल के पास। सर, जिस तरह से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि एक संदेश जो है आम जनता में, अब हम सरकारों की बात नहीं कर रहे, हम तालिबान सरकार की बात नहीं कर रहे, हमारे देश की हम सरकार की बात नहीं कर रहे, हम लोगों की बात कर रहे हैं, अफगानी लोगों की और हमारे देश के लोगों की। भाईचारा बरकरार है, बहुत सारे अफगानिस्तान यहाँ रहते हैं, कई तरह की ट्रेनिंग भारत में हो रही है। भारत के लोगों का बिजनेस भी अफगानिस्तान से लंबे समय से चला आ रहा है। तो जो सामान भेजा गया है आम जनता के लिए ही भेजा गया है, गेहूं भेजे गए हैं, कोविड वैक्सीन भेजी गई है, और आने वाले समय में और भी सहायता का जो है भारत ने आश्वासन दिया है। तो आम जनता जो है वो किस तरह से इस चीज को लेगी? क्या आम जनता के बीच भारत की छवि और ज्यादा बेहतर बनेगी अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान की जनता पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझती है। जब पाकिस्तान तालिबान को स्थापित कर रहा था अफगानिस्तान में, तो जनता ने इसका विरोध किया। और अब जब हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की मदद के लिए गेहूं भेजने का प्रस्ताव किया 50,000 टन, तो जमीन के रास्ते ये पाकिस्तान के थ्रू जाना था, जिसको पाकिस्तान ने पहले अग्री कर लिया और बाद में जो है वहां भेजने में अड़चन डाल दी। तो जब इसका पता चला
अफगानिस्तान को और तालिबान को, तो वो पाकिस्तान के साथ में और ज़्यादा नाराज हो गए। इसके अलावा जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के बीच में है, बहुत पुराना है। पाकिस्तान ड्यूरेंड लाइन को सीमा मानता है, जबकि अफगानिस्तान इसको नहीं मानता। वहाँ पर जो पश्तून लोग हैं वो ड्यूरेंड लाइन के दोनों तरफ रहते हैं। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि वहाँ से बहुत सारे रिफ्यूजी वहाँ आते रहते हैं। पहले से ही अफगान ने कभी इस सीमा को माना ही नहीं, और वो पख्तूनिस्तान की एक डिमांड कर रहे हैं कि हाँ पख्तूनिस्तान बनना चाहिए। जब इमरान खान तालिबान को पाकिस्तान की तरफ से जो सपोर्ट दे रहा था और वहाँ पे उनकी सरकार स्थापित की, तो उसने सोचा कि ये तालिबानी सरकार उनकी कठपुतली रहेगी और जो मर्जी चाहे वो सीमा पे कर लेगा। इसको देखते हुए पाकिस्तान ने ड्यूरेंड लाइन पर जो है फेंसिंग और बार्बर्ड वायर लगाने शुरू कर दिए, कटीले तार। लेकिन अफगानिस्तान ने इसका विरोध किया, तालिबान ने किया। टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसने भी इसका विरोध किया। जब ये नहीं माने तो तालिबान ने पाकिस्तान के सोल्जर्स पर अटैक किया और कुछ को बंधक बना के ले गए। फेंसिंग उखाड़ दी और जो फेंसिंग का सामान है उसको भी ले गए और सिपाहियों को बंधक बना लिया। तो पाकिस्तान बहुत घबराया और हड़बड़ाहट में परेशान होकर के अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भेजा अफगानिस्तान में मामला सुलझाने के लिए। पाकिस्तान चाहे जितना भी जोर लगा ले, अफगानिस्तान तालिबान इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानेगा कि ड्यूरेंड लाइन पे फेंसिंग किया जाए और बॉर्डर को सील कर दिया जाए। उनकी जो एक मूवमेंट है वो ये है कि हमारी दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ पख्तून रहते हैं और यहाँ पख्तूनिस्तान बनना चाहिए, जो बनकर रहेगा और किसी भी हालत में तालिबान इसको नहीं होने देगा। तो फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल का कहना है कि अफगानिस्तान की जनता पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानती है और कई रीजन है इसके पीछे, क्योंकि सबको पता है कि तालिबान को बसाने में पाकिस्तान ने एक अहम रोल अदा किया। दूसरी तरफ जिस तरह से सामान जाने से रोका पाकिस्तान ने, शर्तें लगाई, उसको लेकर भी अफगानी जनता के दिमाग में एक छवि जो है पाकिस्तान की यही बनी है कि वो उनका दुश्मन है। और अब ड्यूरेंड लाइन को लेकर जिस तरह से फेंसिंग हो रही है, जिससे पश्तून जो समुदाय है, ट्राइबल है, उनकी फैमिलीज बिल्कुल बिखर जाएंगी अगर ये फेंसिंग लंबी चलती है, बन जाती है, जिसका काम चल रहा है, जिसको उखाड़ फेंका पिछले दिनों तालिबान ने। तो आम जनता जो है वो तो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझती है दुश्मन। चलते हैं फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर के पास। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आम जनता जो है पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानती है, और ऐसे में अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तल्खी अगर बढ़ती है, आम जनता भी नाराज है, तालिबान सरकार भी पाकिस्तान से नाराज है, तो क्या भारत को इससे फायदा होगा? अंग्रेजों ने केवल अपने हित को निगाह में रखते हुए ड्यूरेंड लाइन को खींचा। इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर पश्तून्स को नुकसान हुआ, फैमिलीज बढ़ गई और कुछ हद तक बलूचिस को भी नुकसान हुआ। लेकिन जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने ड्यूरेंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान फ्रेंडली तालिबान ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जो पहले सरकार थी तालिबान की, उन्होंने भी किसी हालत में इसको स्वीकार नहीं किया, और जो अभी तालिबान की सरकार है उन्होंने भी ड्यूरेंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान की बॉर्डर फेंसिंग को निगाह में रखते हुए, उसकी सफलता को देखते हुए पाकिस्तान ने भी वहाँ बॉर्डर फेंसिंग लगाई है। लेकिन तालिबान ने पिछले कुछ हफ्तों में 5 जगह से वो फेंसिंग को तोड़ दिया है, और उन्हें साफ तौर पे पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो किसी भी हालत में इस ड्यूरेंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे दोनों देशों के रिश्ते नातों में कुछ कड़वाहट आई है, लेकिन मेरे मुताबिक इसका फ़ायदा किसी भी हालत में पाकिस्तान हिंदुस्तान को नहीं होगा। अगर आप देखो तो चीन और रशिया के भी ताल्लुकात में काफ़ी से ज़्यादा विरोध है, व्लादिवोस्टोक को लेके, कोरोना को लेके। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो कॉमन एनिमी को फेस करते हैं, जैसे कि नेटो को या अमेरिका को, तो दोनों एकजुट हो जाते हैं। इसी माफिक किसी भी हालत में हिंदुस्तान को इसका फायदा नहीं होगा। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर ने कह दिया कि कोई फायदा नहीं होगा भारत को इससे। आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन इस समय कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में हर कोई जानता है किस तरह से वो अपने रंग बदलते हैं।
भारत को क्या इस बात का पता नहीं होगा कि वो ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पर सामान भेज रहा है, लेकिन भारत की डिफेंस को, भारत की सरकार को जरूर इस बात का अंदाजा होगा कि ये सामान भेजा जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो भारत की भी कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे रणनीति होगी। जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना का दबदबा लगातार अफगानिस्तान में बढ़ रहा है, और ऐसे में तालिबान सरकार पर थोड़ा बहुत दोस्ताना रवैया अपनाना, उनका भरोसा कायम करना, वहां की जनता को एक अच्छा मैसेज देना, क्या यही रणनीति है जिसके तहत भारत ने यह कदम उठाया और पाकिस्तान को 22 पास करके वो ईरान की मदद से अफगानिस्तान में सामान दे रहा है? हमने ये क्वेश्चन किया है फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल से। आपको क्या लगता है सर बंसल सर कि क्या हमारी सरकार पूरी दूरदर्शिता अपनाए हुए है, उसको पता है कि वो क्या करने जा रही है, वो भरोसा नहीं करेगी तालिबान सरकार का, लेकिन हाँ वो अपनी रणनीति बनाई हुई है क्योंकि चीन और पाकिस्तान का बहुत ज्यादा दबदबा है, और ऐसे में भारत भी किसी न किसी तरह से अफगानिस्तान में घुसना चाहता है, आम लोगों के दिल में बसना चाहता है। अफगानिस्तान की जनता और करजई सरकार भारत को अपना मित्र समझते हैं, और भारत ने बहुत सारी वहाँ पे जो परियोजनाएं इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर में 3.5 बिलियन डॉलर्स की, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइंस थे, डैम्स, ब्रिज, एजुकेशन प्रोग्राम, और जो अफगानिस्तान के जो सैनिक हैं उनको हिंदुस्तान में ट्रेनिंग मिलती थी, उनके स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ने की सुविधाएं थी, ये सारी चीज़ें थी। अब अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार आ गई है उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उनके अपने मतभेद हैं, और वहाँ पे जो IS खुरासान भी एक्टिव है। हालांकि अफगान में जो तालिबान गवर्नमेंट है वो हिंदुस्तान से कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी है कि आप यहाँ पर अपने जो प्रोग्राम है उनको चलाइए, अपनी एम्बेसी को यहाँ पर स्थापित करिए और एयरलाइन शुरू कर दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान ने इसको स्वीकार नहीं किया। हिंदुस्तान अच्छे से जानता है कि तालिबान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान और चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनज़र हिंदुस्तान एक बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से वहाँ पर परिस्थितियों का जो अध्ययन कर रहा है और एक नज़र बनाए हुए है। इन सभी को देखते मानवता के बेसिस पर हिंदुस्तान ने 5 लाख कोविड वैक्सीन वहाँ अफगानिस्तान में भेज दी, और 50,000 टन गेहूं भेजने का जो है प्लान या प्रोग्राम चल रहा है। भारत चाहता है अफगानिस्तान को एंगेज करना, और वहाँ पर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो नारी है, स्त्री हैं, उनके सम्मान होना चाहिए, और एक मिलीजुली अच्छी मॉडरेट सरकार होनी चाहिए, जिसके लिए हिंदुस्तान ने एक मीटिंग बुलाई। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, इन सब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए और इस चीज़ के बारे में विचार विमर्श किया गया, और जिसका कि स्वागत तालिबान ने भी किया। इसके सपोर्ट में ईरान और रशिया है, और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि रशिया का प्रभाव, ये जो सेंट्रल एशिया के कंट्री जो मैंने अभी बताए हैं, इनके ऊपर में अच्छा प्रभाव है। तो इन चीज़ों के थ्रू जो है हिंदुस्तान अफगानिस्तान और तालिबान गवर्नमेंट को एंगेज किए हुए है, जिससे कि वहाँ पर टोटल पाकिस्तान और चाइना का कब्जा ना हो जाए। और तो इसलिए ये सब प्रोग्राम चल रहा है जो हिंदुस्तान बहुत ही सावधानी पूर्वक और अच्छे ढंग से कर रहा है। तो मानवता के आधार पर भारत ने ये सब किया और आगे भी करना चाहिए, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल का कहना है कि अफगानिस्तान पर सरकार, जो तालिबान सरकार है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अच्छा कदम है क्योंकि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान दिखा रहे हैं कि वही सबसे ज्यादा क्लोज है अफगानिस्तान के, और जिस तरह से इमरान खान ने पिछले दिनों इंटरनेशनल मंच पर अफगानिस्तान के लिए मदद मांगी थी, तो ये दिखाया जा रहा है कि वो अफगानिस्तान के बहुत करीब है। ऐसे में भारत ने भी इस मदद के जरिए एक दोस्ताना हाथ बढ़ाया है और कहा है अफगानिस्तानी लोगों से कि भारत हमेशा उनके साथ खड़ा है। तालिबान सरकार को भी ये समझना चाहिए कि अगर भारत के साथ वो अपने संबंध अच्छे बनाता है तो उसको ही फायदा होगा। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कुछ टॉपिक्स पर आपसे चर्चा की जाती है एक्सपर्ट्स के माध्यम से। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अनटच्ड रह जाते हैं, जिन पे ज्यादा चर्चा नहीं होती। जिस तरह से भारत सरकार ने
पाकिस्तान को बाईपास करके सामान भिजवाया, और उस समय भिजवाया जब तालिबान और सरकार और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रणनीति है, कूटनीति है इसके पीछे, जो भारत सरकार ने अपनाई है। दोस्तों, न्यूज नशा अपने चैनल के जरिए हर मुद्दों पर आपसे चर्चा करता है, जानकारी देता है, चाहे वो हेल्थ हो, पॉलिटिकल हो, डिफेंस हो, सोशल हो। तो इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।